हमारे समाज को बधुआ मजदूर समझा जाता है और किसी खास पॉलिटिकल पार्टी इसको सिर्फ कोषाध्यक्ष बना के ही रखने का काम किया। साबित करता है कि साहू समाज, तेली समाज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बधुआ मजदूर नहीं है। एनडीए की सरकार है, 7 विधायक हैं इस पार्टी में, एनडीए में, लेकिन किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जाता है। एनडीए ने कई सांसदों का टिकट काटा और उसी समाज से सम्मानित करने का काम। लेकिन सीतामढ़ी में क्या हुआ? सुनील कुमार पिंटू 2025 के लिए अभी से सियासी बिसात जो है वो बिछनी शुरू हो गई है। राजधानी पटना में तेली का एक बड़ा सम्मेलन हो जा रहा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव शामिल होंगे और तेली समाज के यानी तेली साहू, तैलिक साहू समाज जो उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, आरजेडी के विधायक हैं रणविजय साहू, ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश है आपकी, या रैली अपने समाज को सियासी तौर पर जागरूक करने की कोशिश में है आप? देखिए, आबादी के अनुसार भागीदारी मिले। आज तक हमारे समाज को बधुआ मजदूर समझा जाता है और किसी खास पॉलिटिकल पार्टी इसको सिर्फ कोषाध्यक्ष बना के ही रखने का काम किया। हम वैसे पॉलिटिकल पार्टी को चेतावनी देना चाहते हैं कि अब हमारा समाज बधुआ मजदूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बधुआ मजदूर नहीं है। आज साबित करता है रणविजय साहू, राष्ट्रीय जनता दल का एमएलए, साहू समाज का निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष, यह साबित करता है कि साहू समाज, तेली समाज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बधुआ मजदूर नहीं है। और आने वाला 2025 की तैयारी है, आबादी के अनुसार भागीदारी मिले। साहब, एनडीए की सरकार है, 7 विधायक हैं इस पार्टी में, एनडीए में, लेकिन किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जाता है और कोई विधायक मुंह खोलने के लिए भी तैयार नहीं है। हमें लगता है, उन्हें डर लगता है कि हमारी टिकट चली जाएगी। लेकिन पूरी ताकत के साथ मैं आवाज उठाने का काम कर रहा हूं कि आखिर हमारे समाज के साथ भेदभाव क्यों? बिहार में 40 लोकसभा की सीटें, एनडीए ने कई सांसदों का टिकट काटा और उसी समाज से सम्मानित करने का काम। लेकिन सीतामढ़ी में क्या हुआ? सुनील कुमार पिंटू जो 2.5 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे, उनका गला काटा गया। वो तेली समाज से आते हैं, तो तेली समाज में गुस्सा है, आक्रोश है। बिहार में लगातार कांग्रेस हो, आरजेडी हो, तमाम दलों ने एमएलसी बनाने का काम किया सदन के अंदर, लेकिन पिछले 8 वर्षों से सदन के अंदर कोई नहीं है, विधान परिषद में। तो तमाम बातों को लेकर तेली समाज में गुस्सा है और इसके प्रदेश अध्यक्ष, हमारी जवाबदेही बनती है कि अपने समाज को हम भागीदारी दिलावें। तो जातीय आधारित गणना हुई, उसके बाद से ये आवाजें उठने लगी कि भाई जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ये जहन में है कि बीजेपी के जो लोग कहते हैं कि सियासी तौर पर हम आपके साथ हैं या आपके दुख सुख में है, तो आप उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको ठगा जा रहा है, आप आ जाइए इधर। निश्चित तौर पे मैं इस समाज के लिए कई 25 वर्षों से काम कर रहा हूँ। आज पटना में पीएमसीएच के सामने बिहारी साहू लैन में 122 बच्चों को पढ़ने का इंतजाम किया गया। आज 135 बच्चियों के लिए 8 तल्ला बिल्डिंग बनवाया गया। तो ये समाज के कई आयाम मैंने किए हैं। आज बिहार में कहीं भी हत्या हो, शोषण हो, अपराध हो, तो रणविजय साहू सड़क से सदन तक अपनी आवाजों को बुलंद करने का काम करता है। इसलिए हमें भरोसा है समाज पर। समाज के मालिकों ने कहा है कि आप संघर्ष करो, आप इनकलाब करो, क्रांति भरो, हम तुम्हारे साथ। बीजेपी के साथ हैं तेली समाज, ये आरजेडी के साथ? निश्चित तौर पे एकदम ये रैली साबित करेगा कि रणविजय साहू के कामों को, रणविजय साहू ने जो पिछले 25 वर्षों में काम किया है, समाज के लोग कितने इनको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। चलिए, रणविजय साहू तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सियासी तौर पर हिस्सेदारी नहीं देती है, सिर्फ उन्हें बेवकूफ बनाती है। इसी को जगाने के लिए, बताने के लिए हमने राजधानी पटना में लोगों को जमा करने की कोशिश की और उसमें नेता प्रतिपक्ष भी आएंगे और समाज को ये बताया जाएगा कि इस साल चुनाव होने, इसलिए अपनी सियासी हिस्सेदारी के लिए आप एक छत के नीचे हमारे साथ आइए और हम आपको सियासी हिस्सेदारी दिलाएंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।